हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा होंगे। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की मैथ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 3 है और इसकी एक्सरसाइज 3.2 है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो इस वीडियो के पार्ट 1 में मौजूद है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करते हैं, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहता है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हर क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। तो इस क्लास का देखिए, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि साल 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 है ना, -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m है ना। ये देखिए, ये m दिया गया, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। किसके लिए? तो एक इक्वेशन है y = mx + 3, ठीक है। तो हमें जो है दो इक्वेशन दिया गया है, कौन कौन सा? देखिए, पहला है कि 2x + 3y = 11, ये एक है, ये फर्स्ट है, ठीक है। और सेकंड जो है क्या है, ये है 2x - 4y = -24, ये सेकंड है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस दिए गए, इन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज में हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखिए 2x + 3y = 11। अब यहाँ से हम देखो 2x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो 2x इक्वल जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये प्लस का 3y है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, तो इधर आएगा तो 11 माइनस कितना हो गया, 3y, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ से देखो x निकालते हैं, x = कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई है, तो इधर ला के हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से ये जो x की वैल्यू आई है, इसको हम पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पुट या सब्स्टिट्यूट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में हम उसको पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, देखो 2x - 4y = -24, ये हमारा है इक्वेशन सेकंड। इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। देखो 2 और x की वैल्यू कितनी आई है, 11 माइनस 3y/2, ये x की वैल्यू है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो -4y = -24, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। मिला हमें कहाँ पे, 11 माइनस कितना बचता है, देखो 3y और माइनस ये कितना है, 4y = कितना है, -24, ठीक है। तो यहाँ देखो हो जाएगा 11 माइनस 3y और -4y कितना आ जाएगा, -7y। दोनों वैल्यू किसमें, माइनस में, तो ऐड कर देंगे, वैल्यू माइनस में आएगी, -20, ठीक। अब देखो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं आगे, ठीक। अब यहाँ से हम देखो -7y निकालते हैं, -7y इक्वल यहाँ पे कितना है, -24 है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए ये कितना है, प्लस का 11 है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, -11, ठीक है। तो -7y = कितना हो जाएगा, -24 और -11, दोनों वैल्यू किसमें, माइनस में, दोनों क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, -35, ठीक है। तो y = कितना आ जाएगा, देखो -35 / -7 के टेबल में कितना आता है, 35 5 बार आता है, तो y = कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, y की। अब हमें किसकी निकालना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक। x की वैल्यू हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, इस y की वैल्यू को हम कहाँ रख दें, इक्वेशन 3। तो यहाँ पे हम ये लिख दें कि पुट वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इसमें इन इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन 3 कितना है, देखो x इक्वल कितना है, 11 माइनस 3y, तो 3 × y की वैल्यू कितनी है, 5, y कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो x = कितना हो गया, देखो 11 3 5 जो कितना हो गया, 15/, ठीक। अब 15 में से, ठीक है, 15 से -15 से 11 निकाल देंगे तो कितना आएगा, -4, y कितना आ गया, 2 से हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2y, ठीक है। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू क्या हो गई, ये x की वैल्यू आ गई है और वो y की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद जो इक्वेशन हमें दिया है कि y = mx + 3, ठीक है, उसमें हम दोनों वैल्यू को पुट करेंगे,
ठीक है, और m की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना, एक नए पेज। कितना है हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे हम पुट करते हैं इसको, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है 5, यहाँ पे हमने 5 रखा, इक्वल m इंटू, अब देखिए x की वैल्यू कितनी है -2 और ये है +3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 5, -2 का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2m + 3 हो गया। अब इस +3 को हम इधर लेके जाए तो कितना हो गया, 5 - 3 इक्वल -2 है। तो 5 में से 3 निकाला कितना बचा, 2, माइनस कितना हो जाएगा, 2 है। तो जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ -2 का मल्टीप्लाई है, इधर लेके हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 2 अपान कितना हो गया, -2 इक्वल इधर कितना है m। तो 2 से जब हम डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, -1, यानी कि जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। ये हमें फाइंड करना था, हमने यहाँ पे m की वैल्यू को, ठीक है। तो ये जो है इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन से जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26, 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो फाइंड देयर। तो हमें वो उस नंबर को फाइंड करना है। इसमें कहा गया है कि 2 नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है, 26, और 1 नंबर जो है वो सेकंड नंबर का कितना है, 3 टाइम्स है। तो हमें उन 2 नंबर को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि जिनको हमें फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे कि लेट 1 नंबर x एंड अदर नंबर को हम मान लेते हैं कितना, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर कितना है, 26 है। तो दोनों का डिफरेंस यानी कि x - 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 26। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो 1 नंबर कौन है, ये x है, ये y का कितना है, 3 टाइम्स है। तो जब हमें इसे इक्वल करना होगा, इसको जब हम इक्वल करेंगे तो ये सेकंड नंबर में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सेकंड नंबर का कितना है, 3 टाइम्स है। तो जब यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये करते हैं कि हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x - y इज इक्वल टू 26। अब x की वैल्यू कितनी है, 3y और फिर ये -y इज इक्वल टू कितना आ गया, 26। तो 3y में से एक 1y हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा होगा, 26, और y क्या हो जाएगा, 2। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 13y। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया 13, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस y की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे हम देखो इस तरीके से आप लिख लेना कि पुट द वैल्यू या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है, x इज इक्वल टू कितना है, 3y। 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 30। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 13, और x की वैल्यू आई है 39, ठीक है। अब उसके बाद हम कंडीशन को अप्लाई करके देख लें, कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं। तो x - y यानी कि 39 में से हम y यानी कितना, 30, इसको हम माइनस करें। तो 9 में से 3 निकाला 6, और 3 में से 1 निकाला, ठीक है। अप्लाई हो रही है ना। उसके बाद क्या है कि x इज इक्वल टू 3y है। तो x की वैल्यू कितनी है, ये 13 है, और y की वैल्यू कितनी है, 39 है। x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू कितनी है, 13। तो यहाँ पे देखो, अब ये 39 इसका कितना टाइम्स है ना, तो हम देखते हैं कि ये 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम 13 3 जा 39। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए क्वेश्चन हमारा ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड है, ठीक है। इसमें क्या है कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज फाइंड। अब यहाँ पे 2 एंगल दिया है। इसमें कहा गया है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, और दोनों कौन से एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हमें दोनों एंगल को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट लार्जर एंगल
इसमें हमने ये मान लिया, ये जो लार्जर एंगल है इसको हम मान लेते हैं x, और जो स्मॉलर एंगल है इसको हम ले लेते हैं y। ठीक है, लिखने का तरीका वही है, आप इस तरीके से लेट द लार्जर एंगल एंड स्मॉलर एंगल टू बी x एंड y। ठीक है, अब इस दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा कि दोनों का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। ठीक, उसके बाद क्या है कि जो लार्जर एंगल है वह स्मॉलर से कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। तो लार्जर में से हम स्मॉलर को माइनस कर देते हैं, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 18। ये हमारा कौन सा आ गया? ये सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से हम किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट से हम निकालते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से हम x निकालेंगे। तो देखो x इक्वल कितना हो जाएगा? 180 माइनस क्या हो गया? है ना, प्लस का वाई है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस। ये इक्वेशन हमारा आ गया थर्ड। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे कहाँ पर? इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 180 माइनस वाई। तो यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 180 माइनस वाई, और ये y एक इसका है ही है, इज इक्वल टू कितना आ गया? 18 के। तो देखिए 180 और माइनस वाई कितना हो जाएगा? -2y इज इक्वल टू कितना आ गया? 18। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि -2y इक्वल, ठीक है, इधर कितना है? 18। अब ये प्लस का 180 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 180। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो -2y इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो -180 यानी 180 में से 18 निकालो तो कितना आएगा? 162। इसमें आएगा ये बेटा माइनस में आएगा। ठीक है, अब आगे देखो -2y इक्वल टू 100 माइनस 162। तो y इक्वल कितना आ जाएगा? -162 बाई क्या आ जाएगा? -2। यहाँ से आप डिवाइड कर दो, 8 और 2 1 जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पर? इक्वेशन थर्ड में, है ना। ये जो हमारा इक्वेशन थर्ड है यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या है? देखो x इज इक्वल टू कितना है? 180 माइनस वाई। तो y की वैल्यू कितनी आई है? 81। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 10 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा? 2। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 17। 17 में से हम 8 निकालेंगे, है ना, तो कितना बचेगा? ठीक, दोनों एंगल हमें ये y इज इक्वल टू कितना? अब y को हमने क्या माना था? स्मॉलर। तो ये एंगल जो होगा ये हमारा स्मॉल होगा, स्मॉल वाला एंगल ये आएगा, और लार्ज एंगल ये होगा। अब दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो हम इसको जब हम सम करेंगे 99 प्लस 81 तो कितना आ जाएगा? 9 और 1 कितना हो गया? 10 का 0, और 9 और 8 इसको हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 17 और 1 का 8 कितना आ गया? 80। कंडीशन है बराबर। अब उसके बाद सेकंड है कि 99 में से हम क्या कर दें? 81 निकाल दें। देखो कितना बचता है? 9 में से 1 निकाला, कितना बचा? 8, और 9 में से 8 निकाल देंगे कितना बचेगा? 18 आ रहा है। कंडीशन दोनों क्या हो रही है हमारी? सेटिस्फाई है, इसलिए यह क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इसका ये थर्ड यानी कि तीसरा। इसमें क्या है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800। लेट अस सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। इसमें कहा गया कि क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने 7 बैट्स और 6 बॉल को कितने में खरीदा है? 3800। बाद में क्या करते हैं? लेटर वो उन्होंने 3 बॉल और 3 बैट्स और 5 बॉल को कितने में बाई करते हैं? 1750। तो हमें ईच बैट यानी कि 1 बैट और 1 बॉल की कास्ट को फाइंड करना है। तो उसी को हम क्या करते हैं? यहाँ पे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो कास्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, है ना, कितना है? अब एक बैट की जो कास्ट हम ले लेते हैं वो x है, और बॉल की जो कास्ट हम ले लेते हैं y। आप क्या करेंगे कि लेट कास्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल टू बी x एंड y। अब यहाँ पे देखिए 7 बैट्स है, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? x, तो 7 बैट्स की कितनी आ जाएगी? 7x। ठीक, और ईच बॉल की जो है कास्ट कितनी है? y। ठीक है, तो 6 बॉल की कितनी आ जाएगी? 6y। अब दोनों की कीमत यानी कि दोनों की कास्ट कितनी हो रही है? 3800। तो इसको क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे, इक्वल कितने का हो जाएगा? 3800। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, इसी तरीके से 3 बैट्स की कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 5 बॉल्स की कितनी हो जाएगी? 5y, और टोटल कास्ट इसकी कितनी हो रही है? 1700। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, बात आ गई यहाँ तक समझ में। अब सेम कंडीशन हमें वही करना है, सबको हमें किससे ज्ञात करना है? सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इससे हम
एक्स की वैल्यू को पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो हम 7x इक्वल निकालेंगे, तो ये प्लस का 6y है, तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 6y, यानी कि 3800 माइनस 6y, ये हो गया। अब x इज इक्वल टू हम निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3800 माइनस 6y एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा बेटा 7 से डिवाइड हो जाएगा, और ये बन जाता है हमारा इक्वेशन 3। समझ गए। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ठीक है, इसको हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1700। अब यहाँ पे देखो कितना है 3, और x की वैल्यू कितनी है, 3800 माइनस 6y अपान में 7 है, और प्लस का कितना है 5y है, इज इक्वल टू 1700। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो 7 है और यहाँ कितना है 3 है ना, तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 3 का एक बार इसमें और फिर इस 3 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का 3800 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 300 3 8 जा 24 का 4 और 3 3 जा 9 और 3 कितना हो जाएगा, है ना, 211, ठीक है, यानी कि 11400 माइनस 3 6 जा कितना हो गया 18। अब इस दोनों का डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 7, और यहाँ कितना है प्लस का 5y है इक्वल 1700। अब देखो, अब यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 7, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो इसको हम 1 कर लें। इस तरीके से करें कि दोनों का एलसीएम निकाल करके, या फिर इसको जो है 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस, अब यहाँ पे हम 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 7 का हमें इसमें करना पड़ेगा, है ना, तो 7 5 35 और 1 का इसमें करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, तो सीधा हम 7 का इसमें कर देते हैं। तो ये हमारा देखो इस तरीके से ये हो जाएगा 11400, ठीक है, माइनस कितना है 13y, ठीक है। अब 7 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 35y, ठीक है, इक्वल कितना है 1700। अब इन सब का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 7, ठीक। अब आगे देखो, यहाँ पे देखिए कितना 11400, ठीक है। अब यहाँ माइनस 18y है और ये प्लस का 35y है, तो 35y में से 18y निकाल दो तो कितना बचेगा, प्लस का 17y, ठीक। अपॉन के में 7 है, तो इस 7 का हम यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 700 7 5 जा 35 का 5 कैरी आया 3, उसके बाद 7 7 जा 49, ठीक है, और 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 का 2 आ गया, 5 कैरी आया, और 7 1 जा 7 और 5 कितना हो जाएगा, हम कितना आ गया 12250, ठीक है। अब हम 17y इक्वल निकालेंगे, तो इक्वल के बाद कितना 12250 एज इट इज़। अब ये प्लस में है तो इधर हम लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 11400, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 17y इज इक्वल टू कितना आया, देखो यहाँ से हम 0 से ये 0 निकाल दोगे कितना बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। और ये 5 में से 0 निकालोगे कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 है और यहाँ कितना है 4 है, 2 में से 4 जाएगा नहीं तो इसलिए कैरी है, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 में से 4 निकालेंगे हम कितना बचेगा, ठीक। अब यहाँ देखो 1 बचा, तो 1 में से 1 है 0, 1 में से 1, यानी कि 17y इज इक्वल टू 850, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 850 बाई कितना हो गया 17 से हम डिवाइड करेंगे तो 85 कितना आ जाएगा है 5 बार आता, और ये 0 हमारा इधर चल गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गई y की, और y की वैल्यू हमने क्या माना था, बाल की वैल्यू आ गई, एक बाल की कास्ट कितनी आ जाएगी 50 रुपये, ठीक है। अब इस y की वैल्यू, ठीक है, ये जो y है इसकी वैल्यू को हम पुटअप करते हैं कहाँ पर, इक्वेशन 3, ठीक है। इसको करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये हमारा 3 है ना, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपान 7। अब यहाँ पे हम जो y आया है, y की वैल्यू आई है, उसको हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 50 अपान क्या हो गया 7, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6 5 जा कितना होता है 30 और ये 300 अपान 7। x इज इक्वल टू 3800 में से 300 हम निकाल देंगे तो कितना आएगा 3500 अपान 7। तो 7 के टेबल में 35 कितनी बार आ रहा है 5 बार, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब x को हमने क्या माना था वैल्यू,
है ना। तो एक बैट की कीमत कितनी आ गई 500 और एक बॉल की कास्ट कितनी आ रही है 50। यहाँ पे हम लिख दें कि इच बैट एंड इच बॉल, यानी कि वन बैट की कास्ट कितनी आ जाएगी 500 और वन बॉल की कास्ट कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का कैसा था ये तीसरा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, है ना, तो इसके लिए आज हम इतना ही करेंगे। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4th, है ना, 5th और 6th, इसको हम किस में करेंगे अगले पार्ट में करेंगे, है ना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इन तीनों क्वेश्चन को करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ करने का मतलब है कि वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता कि आपको वीडियो देखने में बोरियत महसूस हो, ठीक है। तो फिलहाल हम इतना ही करेंगे, है ना। और हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को आगे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और हर क्लास की PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद रहता है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको हर क्लास की PDF और वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।